हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करते होंगे तो आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के बारे में इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा किसी भी एग्जाम की तैयारी करते होंगे, और ग्रुप डी के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। तो चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, एक क्वेश्चन आपको हम होमवर्क की तरफ देंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो चलिए उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए और इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि निम्न में से मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की थी। ऑप्शन ए में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, बी में उड़ीसा सरकार द्वारा, सी में केरल सरकार द्वारा, डी में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जिसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा सरकार द्वारा। मुख्यमंत्री कलाकार सहायता योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया था, इसलिए एक का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर बताना है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि 2 नंबर वो रीजनिंग है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि निम्नलिखित में से 7, 14, 21, 28, 35 के बाद 49 है, खाली जगह पर क्या होगा। देखिए, ऑप्शन ए में 39, बी में 45, सी में है 42, डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए SW के तौर पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। ऑप्शन ए में 1951, बी में 1851, सी में 1975, डी में इनमें से कोई नहीं। भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1951 को। 3 का सही जवाब ये हो जाएगा, भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण 1951 को हुआ था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल कितना होता है। ऑप्शन ए में 60 वर्ष, बी में 68 वर्ष, सी में 65 वर्ष, डी में इनमें से कोई नहीं। सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकाल होता है वो 65 वर्ष का होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का कार्यकाल 65 वर्ष का होता है, इसलिए सही जवाब हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने कौन सा संविधान संशोधन लागू किया था। ऑप्शन ए में 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए में है 40वां संविधान संशोधन, बी में है 42वां संविधान संशोधन, सी में है 22वां संशोधन, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से आंसर बताइए। देखिए, आपातकाल की स्थिति में इंदिरा गांधी ने जो संविधान लागू किया था उसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन, इसलिए 5 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वो किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए में मधुमेह, बी में है कैंसर, सी में है डेंगू, और डी में है कोरोना। जल्दी से बताइए, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मधुमेह। इंसुलिन का जो प्रयोग होता है वह मधुमेह बीमारी को ठीक करने के लिए किया जाता है, इसलिए 6 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि ओजोन परत को नष्ट करता है क्या। ओजोन परत को क्या नष्ट करता है। ऑप्शन में सिलिकॉन, बी में क्लोरीन, सी में सल्फर, डी में कार्बन। ओजोन परत का जो नष्ट करता है वो क्लोरीन करता है। क्लोरीन ओजोन परत को नष्ट करता है, क्लोरीन करता है, इसलिए 7 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं। दिल्ली का जो लाल किला है और जामा मस्जिद किसके शासनकाल की वास्तुकला की उपलब्धियां हैं। ऑप्शन ए में जहांगीर, बी में औरंगजेब, सी में शाहजहां, डी में इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जवाब हो जाएगा शाहजहां। दिल्ली का जो लाल किला है वो जामा मस्जिद किसके शासनकाल में वास्तुकला की उपलब्धि है, तो शाहजहां हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में कहा है कि एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में शुरू की थी। एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई थी। ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में है बिहार, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक जिला और एक उत्पाद योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश में हुआ था, इसलिए 9 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए,
क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? ऑप्शन है बल और दूरी, बी में है बल और क्षेत्र, और सी में देखिए द्रव्यमान और घनत्व है, सी में द्रव्यमान और घनत्व, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जल्दी से सही जवाब बताइए आप लोग। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो इसका सही जवाब है बल और क्षेत्र का। 10 का सही जवाब बी हो जाएगा। दबाव को किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो बल और क्षेत्र का। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहा है कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम किस साल पारित किया था? खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम को किस साल पारित किया था? ऑप्शन ए में 1960, बी में 1950, सी में 1940, डी में 1956। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1956। खादी और ग्राम उद्योग आयोग अधिनियम जो था 1956 में पारित किया था, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि किस सन में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? किस साल दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो ऑप्शन ए में 1920, बी में 1945, सी में 1911 और डी में है इनमें से कोई नहीं। किस साल में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 1911 होगा। 1911 में दिल्ली जो था वो भारत की राजधानी बनी थी, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि निम्नलिखित में जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? ऑप्शन ए में 120 डिग्री सेल्सियस, बी में 150 डिग्री सेल्सियस, सी में 100 डिग्री सेल्सियस, डी में 110 डिग्री सेल्सियस। देखिए जो जल का जो अधिकतम क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 14 में कहा गया कि 1857 का विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो कब शुरू हुआ था? ऑप्शन ए में 10 मई 1880, बी में 10 मई 1875, सी में 10 मई 1857, डी में इनमें से कोई नहीं। 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। 14 का सही जवाब सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में कहा कि निम्न में से 2020 का आईसीसी क्रिकेटर कौन था? 2020 का जो आईसीसी क्रिकेटर कौन था? ऑप्शन ए में महेंद्र सिंह धोनी, बी में देखते हैं, देखिए बी में विराट कोहली, और सी में हार्दिक पांड्या, और डी में रोहित शर्मा। देखिए 2020 का जो आईसीसी क्रिकेटर था, जल्दी से आंसर बताइए। 2020 का जो आईसीसी क्रिकेटर था वो विराट कोहली था, इसलिए राइट आंसर बी हो जाएगा, विराट कोहली था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा कि इनमें से भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, बी में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी में बैंक ऑफ हिंदुस्तान, डी में ग्रामीण बैंक। इनमें से भारत का जो पहला बैंक कौन सा है? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए भारत का जो सबसे पहला बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। 16 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया कि विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग या टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में 20 मार्च, बी में 24 मार्च, सी में 30 मार्च, डी में 1 मार्च। देखिए विश्व क्षय यानी टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च को। विश्व क्षय दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को। 17 का सही जवाब भी हो जाएगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया कि दाबुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह स्थित है? दाबुला का स्वर्ण मंदिर किस जगह पर स्थित है? ऑप्शन ए में राजस्थान, बी में पाकिस्तान, सी में उत्तर प्रदेश, डी में श्रीलंका। देखिए जो दाबुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो किस जगह स्थित है? इसका सही जवाब जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। देखिए दाबुला का जो स्वर्ण मंदिर है वो श्रीलंका में स्थित है, इसलिए 18 का सही जवाब डी है। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क लीजिए, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में देखें। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा है निम्नलिखित में से विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस में होता है? विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है? ऑप्शन ए में टंगस्टन, बी में प्लेटिनम, सी में तांबा, डी में लोहा।
देखिए इसको भी स्टार मार्क कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह किसका बना होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वह टंगस्टन का बना होता है, इसलिए 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, आप लोग ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए इसका जल्दी से आंसर बताइए, स्वच्छ भारत और स्वच्छ आदत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जल्दी से आंसर बताइए इसका ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए में है आमिर खान, बी में है काजोल, सी में है दीपिका पादुकोण, डी में अमिताभ बच्चन। तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। देखिए इसका राइट आंसर है काजोल। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा, काजल हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप डी के किए थे। यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखे होंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि आप शुरू से अंत तक वीडियो देखे होंगे तो आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि हम जो बनाते हैं वीडियो एकदम और एग्ज़ाम ओरिएंटेड बनाते हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो कि हमारे तरफ से HW क्वेश्चन था 2 नंबर का। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जो बताएगा उसको थैंक्स मिलेगा हमारी तरफ से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।